सर्वप्रथम बुंदेलखंड न्यूज़ के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, आगामी 16 से 20 जनवरी के बीच ऋषि वामदेव की इस पवित्र धरती में पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रीमुख से हनुमान कथा का आयोजन होने जा रहा है। समस्त राम भक्तों के द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है और हम लोग आज जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कथा स्थल, इसी कथा स्थल में इस आयोजन का आयोजन होगा। दोपहर के 1 बजे से हरी इच्छा तक आयोजन का कार्यक्रम चलेगा, हनुमान कथा का कार्यक्रम चलेगा जो है जी। कथा के पीछे का उद्देश्य, जैसे आपने अभी इन दिनों देखा होगा, पिछले दिनों बागेश्वर धाम जी महाराज ने दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जनमानस सनातन धर्म के लिए यात्रा निकाली और महाराज जी के अच्छे विचारों को लोग सुनते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। कथा का आयोजन का उद्देश्य एक ही मात्र है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे सनातन धर्म के विषय पे, हिंदू धर्म के विषय पे जो है जानकारी मिल सके। उनसे 5 दिन में अगर कुछ एक चीज़ भी अगर महाराज जी से सीख के जाएं जो है, तो ये सभी के जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, क्या क्या इंतज़ाम? इंतज़ामों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 130 बाई 600 का एक मुख्य पंडाल, 60 बाई 300 के 2 पंडाल और ये पूरे जर्मन पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल रहने वाले हैं। कथा के आखिरी दिन भव्य भंडारा रहने वाला है और एक दिन कथा, इन 5 दिनों में एक दिन दिव्य दरबार का भी आयोजन होगा, जिससे लोगों की जो समस्याएं हैं जीवन में, जो महाराज जी जिसका निराकरण करते हैं, वह भी हो सकेगा। विभिन्न हम लोगों ने, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, समितियां बनी हुई हैं, आयोजन समिति बनी हुई है, व्यवस्था समिति बनी हुई है, हमारी गाड़ियों की पार्किंग की समिति बनी हुई है, चिकित्सा समिति बनी हुई है और कलश यात्रा समिति बनी हुई है। 15 तारीख को आगामी कलश यात्रा भव्य आयोजन किया जाएगा और बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में सेवादार जो है, अभी तक लगभग हमारे पास में 1500 से ऊपर लोगों का हमारे कार्यालय में फ़ोन के माध्यम से और सीधे आके लोग आ चुके हैं, जो इस कथा में पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में, हनुमान कथा में सेवादार के रूप में अपना सहयोग करना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन का पूरा हमारा सहयोग मिल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल साहब, एसपी साहब से हम लोगों की बातचीत हुई, उसके बाद एडिशनल साहब, सीओ सिटी मैम, ट्रैफिक सीओ मैम और टीआई साहब ने सब ने आकर यहाँ पर पूरा जायज़ा लिया। उन्होंने कुछ हम लोगों को फीडबैक्स दिए कि कुछ जैसे गेट बढ़ाना है या बैरिकेडिंग कैसे करनी है, वह सब हम लोग हमारा प्रयास रहेगा कि वो उन लोगों ने जिस तरह से बताया वह सब हम करें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग की ओर से और अन्य चिकित्सकों की ओर से यहाँ पर एक कैंप भी लगे। कैंप मतलब एक उनका स्थल रहेगा जहाँ पर अगर किसी को कथा के दौरान कोई समस्या होती है तो वह हम लोग उस चीज़ का निदान कर सकें। प्रवीण जी, कितने श्रद्धालु आने की संभावना है और कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं? आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो एस्टिमेट है वो पर डे लगभग 1.5 लाख से ऊपर का एस्टिमेट है श्रद्धालुओं को आने का। और इस पावन कथा में प्रयागराज से लेके कानपुर से लेके लखनऊ से लेके झांसी से लेके महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, छतरपुर, सतना, रीवा, ऐसे यहाँ के सभी जगह के श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रवीण जी, क्या कुछ वीआईपी है या कुछ बाहर कुछ बड़े नेता आ रहे हैं? कथा में कोई वीआईपी नहीं होता है, सभी श्रोतागण वीआईपी हैं और लेकिन हाँ, हम क्योंकि कथा हम का आयोजन कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों महाराज जी के दर्शन कर पाएँ, महाराज जी की कथा सुन पाएँ और वह समय आने पे आप लोगों को उन्हीं दिनों में आप लोगों को जानकारी रहेगी कि कौन कौन उच्च स्तर के नेता या प्रदेश से नेता या अन्य जनप्रतिनिधिगण रहेंगे। जैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आपने बात कही,
किसके अंदर नहीं होती राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो एक पार्टी का कार्यकर्ता रहता है जो है। तो हम भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और अभी से नहीं, लगभग पिछले मेरा जन्म मैं इसी धरती का पुत्र हूँ। मेरा ग्राम अमारा है जसपुरा क्षेत्र में, और बांदा में मेरा सदर में बांदा में निवास है मेरा जो है। और पिछले कई वर्षों से अपने फाउंडेशन के माध्यम से, चाहे वो कोरोना का समय हो चाहे उसके बाद हो जो है, लगातार लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ जो है। बाकी जनसेवा ही हमारा उद्देश्य है और बाकी आगे देखेंगे जैसा होगा। हम इस समय खड़े हैं मवई बाईपास के पास में और यहाँ बांदा में लगने वाला है आस्था का कुंभ और होगी हनुमान कथा। हम इस जगह में खड़े हैं जहाँ पर बाघेश्वर बाबा यहाँ पर आने वाले हैं और ये वो जगह है जिस जगह पर ये कथा होने वाली है। बताया जा रहा है कि बांदा का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये वो स्थान है जहाँ पर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये मैदान लगभग लाखों लोगों के रुकने का स्थान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर कथा सुन सकेंगे। और यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये टेंट लगा हुआ है और ये शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर मशीनें चल रही हैं, तो इस मैदान को बराबर किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो कथा के आयोजक हैं प्रवीण सिंह, तो इन्होंने बहुत सारा यहाँ पर इंतज़ाम कर रखा है और सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं करी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगे, स्वास्थ्य कैंप भी लगाएंगे और जो यहाँ पर दिव्य दरबार भी होने वाला है।